दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में समय के कालखंडों को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। कहा तो ये भी जाता है कि जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, मनुष्य आज की हालत बद से बदतर होती जाएगी। लेकिन आपको यह जानकारी हैरान करेगी, प्राचीन समय में ऐसे ऐसे महर्षि भी हुए हैं जिन्होंने कलयुग को सभी युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। दोस्तों, कौन थे वो महर्षि? क्यों उन्होंने कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग बताया है और उनके ऐसे कहने से पीछे क्या तर्क था? अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि हम जिस महर्षि की बात कर रहे हैं उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही कलयुग को सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ युग बताया है। दोस्तों, इससे जुड़ी कथा का वर्णन आपको विष्णु पुराण के 6 वंश अध्याय 2 में मिल जाएगी। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग, कोई त्रेता तो कोई द्वापर को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी भी युग को श्रेष्ठता को लेकर एकमत हो रही थी, जिसके बाद सभी ऋषिगणों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास जाएंगे। जब सभी ऋषिगण महर्षि वेदव्यास की कुटिया के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महर्षि व्यास जी गंगा में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। इसलिए अब सभी ऋषि महर्षि प्रतीक्षा करने लगे कि वही नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ समय बाद महर्षि व्यास ध्यान से उठकर जल में खड़े हो गए और फिर उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर युगों में कलयुग में शुद्ध और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है जपने लगे। ऋषि को ऐसा करते हुए देख या ऋषिगण कुछ समझ पाते उससे पहले ही व्यास जी फिर डुबकी मारते हैं और ऊपर आकर करने लगे, शुद्ध तुम श्रेष्ठ और तुम ही धन्य हो। अब सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। वे कुछ कहते तब वेदव्यास जी गंगा में तीसरी डुबकी लगाते हैं, फिर जपने लगते हैं, स्त्रियां ही साधु है और उनसे धन्य कोई नहीं। गंगा तट पर वृक्ष के पास बैठे हुए सभी ऋषिगण महर्षि व्यास के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित होकर आपस में बात करते हुए कहने लगे कि अब तक तो हम लोगों से सुना था कि युगों में कलयुग शापित युग है और जातियों में ब्राह्मण ही है, तो फिर व्यास जी कौन सा मंत्र जप रहे हैं? सर्व ऋषि इस पर सोच विचार कर रहे थे। तभी व्यास जी नदी के बाहर निकलकर अपनी कुटिया में चले आते हैं। व्यास जी को कुटिया में जाता हुआ देखकर सभी ऋषिगण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। जिसके बाद व्यास जी अपनी कुटिया में आए। सभी ऋषिगणों का स्वागत करते हुए पूछते हैं, कहिए ऋषिगण, आप सबका मेरे यहाँ आना कैसे हुआ? जिस पर ऋषियों ने कहा, महर्षि, हम आपके पास एक समस्या के समाधान के लिए आए थे, लेकिन आप नदी में डुबकी लगाते समय इस मंत्र का जाप कर रहे थे। उस मंत्र ने हम सभी को असमंजस में डाल दिया है। कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? कृपया करके आप इसका जवाब दें। ऋषियों की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि ऋषिगण, इसमें असमंजस की बात क्या है? मैंने जो भी कहा सत्य कहा। मनुष्य को जो फल सतयुग में 10 वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर मिलता है, वही फल मनुष्य को त्रेता में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जो फल सतयुग में त्याग में, यज्ञ, द्वापर में देवार्चन से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में मनुष्य प्रभु की भक्ति और कीर्तन मात्र से प्राप्त कर लेगा। दरअसल कलयुग को यह वरदान प्राप्त कि कलयुग में केवल श्री हरि का नाम जपने मात्र से जीव का कल्याण सुनिश्चित है। उससे मुक्ति के लिए अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। इसी वजह से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। इतना सुनने के बाद सभी ऋषिगण आगे वेदव्यास जी से कहते हैं, महर्षि, आपने नदी में दूसरी डुबकी लगाते हुए कहा था कि कलयुग में शुद्ध श्रेष्ठ है। आखिर यह संभव कैसे है? समाज का सबसे निम्न वर्ण श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? इस पर व्यास जी ने कहा, पहले ब्राह्मणों को ब्रह्मचारी का पालन करना होता था, जिसके बाद वे अनुशासन एवं धर्म की मर्यादा में रहते हुए वेद शास्त्रों एवं मंत्रों का अध्ययन करते थे और इसके बाद ही वे अन्य वर्णनों का मार्गदर्शन भी करते थे, धर्म ज्ञान देते थे। इस तरह से प्रत्येक ब्राह्मण अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उच्च पद को प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में ब्राह्मणों में ये सभी गुण देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए वे सभी उच्च पद को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन सूत्रों में पहले से ही ब्रह्मचारी और शास्त्रों के अध्ययन का नियम लागू नहीं होता आ रहा है, इसलिए कलयुग में जो शुद्ध होंगे वो अपनी सेवा भाव के बल पर उच्च पद को अर्जित कर लेंगे। इसलिए मैंने शुद्ध को कलयुग में सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा। अब सभी ऋषिगण वेदव्यास जी से स्त्रियों के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वेदव्यास जी ने नदी में तीसरी डुबकी लगाते हुए कहा था, स्त्रियां ही साधु है।
इस पर वेदव्यास जी कहते हैं, कलयुग में लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे, चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग की स्त्रियां अपने परिवार व अपने पति के लिए समर्पित नहीं रहेंगी। ऐसे में कलयुग में जो स्त्री अपने मन, वचन, कर्म से अपनी सेवा भाव के जरिए अपने परिवार और अपने पति के प्रति समर्पित रहेगी, उसे से ही परम पद की प्राप्ति होगी। और यह उन्हीं स्त्रियों को मैंने साधु के समान धर्म पूर्वक कर्म करने वाला कहा है। दोस्तों, कथा के अनुसार महर्षि व्यास जी यही नहीं रुके, वे आगे कहते हैं, जो पुरुष कलयुग में अपनी गुण रूपी जल से अपने समस्त दोषों को धो लेगा, वो पुरुष कलयुग में श्रेष्ठ पुरुष कहलाएगा। इसलिए गढ़ कलयुग वासियों के लिए यह मेरी सलाह है कि अगर वे अपने जीवन को सफल और सुखी बनाना चाहते हैं तो सदा उन्हें श्री कृष्ण रूपी हरि नाम का जाप करना होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो कलयुग के बाद यानी अपनी मृत्यु के बाद वे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करेंगे। इन सभी बातों को करने के बाद महर्षि व्यास जी सभी विषयों से कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सभी शंकाओं का समाधान कर दिया, इसलिए अब आप बताएं कि आप सबका यहाँ आना कैसे हुआ। इस पर सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि हे महर्षि, हम यह आज इस शंका को लेकर आपके पास आए थे कि आपकी कृपा से हमें पता चले कि युगों में श्रेष्ठ कौन है। ऋषियों के मुख से यह बात सुनकर व्यास जी अब मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आजकल युग में जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ऐसे में महर्षि व्यास जी की बातें सच होती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों, आज कलयुग में दिन प्रतिदिन जिस तरह से अधर्म बढ़ता जा रहा है, बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग का अंत नजदीक आ चुका है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हम आपको बता दें कि अभी कलयुग के अंत होने में बहुत समय बाकी है। और यह बात हम पूरे दावे के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में कलयुग के आरंभ का वर्णन किया है। इस पुस्तक के मुताबिक जब आर्यभट्ट 23 वर्ष के थे, उस वक्त कलयुग का 3600 वर्ष चल रहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी। अब ऐसे में अगर कलयुग की समाप्ति की बात करें तो इसका अभी हमारे धर्म पुराण में वर्णन मिलता है, जहाँ कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। सभी आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 4027 के बाद कलयुग और उसके साथ ही संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत हो जाएगा और एक बार फिर से नई युग की शुरुआत होगी, जैसे सत्यु के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार 12वें स्कंद में इस तरह की बात का जिक्र है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में इस धरती पर भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में अवतरित होंगे। इस समय काल में वे धरती पर पापियों का संहार कर देंगे, जिसके बाद धरती पर भयंकर प्रलय आएगा और यह प्रलय ही धरती पर से संपूर्ण मनुष्य जाति का अंत कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।